नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण एलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल आपने देखा होगा, हमारे पत्रकार साथी हैं ग्रामीण भारत के पुनिया साहब, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है और उस वीडियो पोस्ट में जो पुनिया साहब ने हेडलाइंस दी है कि डिग्गल गांव की असली सच्चाई, ग्राउंड रिपोर्ट, करोथा आश्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। हालांकि करोथा आश्रम में वो वीडियो नहीं बनाई गई है, वो वीडियो बनाई गई है जो पार्षद हैं हमारे चाचा जी अशोक अहलावत, जो अमित अहलावत हैं, बेरी विधानसभा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अमित अहलावत, उनके वो पिता हैं और हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य हैं। वहाँ पर वो वीडियोस है वो बनाई गई है। उसमें पुनिया साहब ने जो हेडलाइंस दी वो इस प्रकार है कि डिग्गल गांव की असली सच्चाई, सोशल मीडिया के दावों की खुली पोल, मतलब सोशल मीडिया के दावे झूठे हैं। उसमें हम समझ गए कि ये जो सभी चीज़ें की गई हैं उसमें इस तरह के सवाल भी पूछे गए कि क्या 25 लाख रुपए का हुआ, तो उसमें भी डिग्गल के जो ग्रामीण हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि वो तो उनसे जुड़े हुए आदमी जाने, और हम आश्रम में नहीं जाते तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा। तो पुनिया साहब की इस बात के द्वारा कि ऐसा कुछ हुआ था, 25 लाख रुपए का चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिनको नहीं पता था उनको भी उनके माध्यम से पता चल गया। एक बार आप ये सुनिएगा। पुनिया साहब ने कहा कि अड़क दे ही बता दो। अड़क दे ही बताते ही जो डिग्गल हैं, डिग्गल वाले हैं, उन्होंने अड़क दे ही बता दिया। एक बार आप देखिएगा, एक बार आप इसको। ठीक काम कर रहे हैं। दोबारा से एक बार मैं कर देता हूं इसको। गांव खिलाफ शक पक्ष परिचय जी बलराज जी लावत ठीक काम कर रहे हैं। संतरामपाल जी बढ़िया करे। अच्छा, गांव खिलाफ शक पक्ष में ही नहीं, पक्ष में पहले खिलाफ था। फिर तुम्हें बदले क्यों? जब तब झूठी अफवाह सुनने बदल थी। अच्छा, अरे झूठी होंगी तो नहीं, झूठी को नहीं, आंखें देखने लग रहे हैं। आंखें देख ली, पेटा भर गया। अच्छा, ये गलत नहीं कर रहा। अच्छा, तो उस टाइम दुष्प्रचार हो गया। किसी ने बकाए दिए थे, अलग दे बता दे। अलग दे गया तेरे सारा गांव में बकरियां था जेते। किसने बकाए थे और बता दे। ये चेले ने बकाए थे। अच्छा अच्छा, चेले मतलब वो कड़ियां लेन देन में ठगे थे ना। अच्छा, ये बात करे दे चेले, उस बोल बात नहीं करता। अच्छा, ये खड़े रही, ये चेले थे खड़े। ये गड़ बात करे दे, आंगा दिखाओ दे। अच्छा, मतलब जो कुछ लोग थे वो उन्होंने गड़बड़ करी थी। संत जी ने गड़बड़ नहीं करी। अच्छा, ये नहीं कोई इसके चेले ने गड़बड़ करी, संत ने करी। संत जी कोई गलती नहीं थी, दुष्प्रचार हो गया। दुष्प्रचार हो गया। हाँ बोले ये करे गाय दी रोटी मत दो, बूढ़ा यो के मत भरो। इस तरह प्रचार कर कर भड़का दिए। न्यू कह कि यो भगवान ना को नहीं मानता ना, ये मानना है क्यों ना माना है। और माना है आज जी बराबर पीछा हो। अभी ये आपने सुना। अब पुनिया साहब हैं वो सतलोक आश्रम में भी कवर करने के लिए जाते हैं और जो बाकायदा किसान सम्मेलन हुआ था उस किसान सम्मेलन के दरमियान है पुनिया साहब ने वहाँ पर मंच से है वो भाषण है वो भी दिया था, और उसमें संत रामपाल जी महाराज के बेटे हैं जो वीरेंद्र, उनका भी नाम है उस भाषण के दौरान, उसमें उन्होंने अपने स्पीच में ले रखा है। उन्हीं के मतलब आप देख सकते हैं इस बात को भी। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जब आप किसी के मंच पे चले जाते हो ना, तो बतौर पत्रकार आपके ऊपर जो भार चढ़ता है ना, वो आप सच्चाई उस तरीके से आप नहीं दिखा पाएंगे उसके बाद। और इसमें पुनिया साहब ने पूछा कि क्या संत रामपाल जी महाराज से आपको दिक्कत है, तो डिग्गल के ग्रामीण कह रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से ना पहले हमें दिक्कत थी, संत रामपाल जी महाराज से ना अब हमें कोई दिक्कत है। संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं उन्होंने सारा काम खराब किया था, ये साफ साफ कह रहे हैं। और हमें नहीं पता कि किनके बारे में इन्होंने कहा ये खड़े हुए हैं वो चेले, अड़बाद कर रहे थे, हंगा दिखा रहे थे। डिग्गल के ग्रामीणों ने पुनिया साहब को खुलकर बता दिया। जब हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की कोई भी गलती नहीं थी, चाहे करोथा कांड हुआ चाहे बरवाला कांड हुआ, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी गलती थी। अब मुझे नहीं पता इसमें सामने ये
किन चेलों के बारे में बात की जा रही है। लेकिन डिग्गल के ग्रामीणों ने साफ कह दिया पूनिया साहब को कि महाराज जी की कोई गलती नहीं थी। जो 90 डिग्री लगातार ये मुहिम चला रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की कभी कोई गलती नहीं थी, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गलती थी, वो आज भी जुड़े हुए हैं। इस वीडियोज में ये साफ स्पष्ट हो जाता है, ये कह दिया जाता है। ये खड़े वो चेले। कल डिग्गल में कहीं पर पाइपलाइन थी और उसका कुछ उसका कमरा वगैरह बनाना था, तो जाहिर तौर पर कमेटी के सदस्य भी वहां पर मौजूद होंगे। अब इसमें किनको लेकर यह कहा जा रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज को उनके जुड़े हुए लोगों ने ही बदनाम किया था। यह स्पष्ट हो जाता है। ये 90 डिग्री नहीं कह रहा है, आश्रम को जो कवर करते हैं पूनिया साहब वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं डिग्गल गांव की ये असली सच्चाई है। सोशल मीडिया दावों की पोल खुली। सोशल मीडिया दावों की पोल यहां पर नहीं खुली है। 90 डिग्री जो बता रहा है कि महाराज जी से जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बेशक से 100 के 100 हैं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे ना, वो आज भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों से दिक्कत है और उन लोगों ने हंगा दिखाने की कोशिश की और ये कहा कि गाय को रोटी मत दो, बूढ़े का होका ना भरो। लेकिन वहां भी पूनिया साहब आश्रम में जाते हैं, नियमों का पता है, उनको नहीं रोका। वहीं की वहीं पूनिया साहब को स्पष्ट करना चाहिए था कि बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि किसी को होक्का भर के नहीं देना है। और फिर पूछा गया कि क्या भगवानों को मानने से मना करते हैं। तो इस चीज के ऊपर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूनिया साहब को वहां पर कहना था कि जो भी गांव में किसी भी देवता का अगर कोई मंदिर है तो संत रामपाल जी महाराज के ये कहा गया चेले वहां पर खड़े हैं। वहीं की वहीं पूनिया साहब को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था कि अगर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कहते हैं तो संत रामपाल जी के महाराज के जो भक्त थे गांव के मंदिर में वो चढ़ें, वहां पर जोत लगाएं और वहां पर दंडवत करके दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज के ये नियम नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज को मानता है वो गांव के किसी मंदिर में है, वो जाके जोत नहीं जगाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज का नियम है। जिसको समझ में आ जाता है वो लोग समझ जाते हैं, जिसको ये बात कड़वी लगती है वो बेशक से कड़वी लगे, लेकिन ये महाराज जी का नियम है। और किसी को भी होक्का भर के नहीं देना है। पूनिया साहब ने क्लियर नहीं किया कि बिल्कुल ये संत रामपाल जी महाराज का नियम है। बेशक से उनके पिता कह दे होक्का भरने की, लेकिन वो होक्का भर के नहीं देना है। और देखिए ये बात गांव वाले समझते भी हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी बुढ़ा भी ये नहीं चाहता कि उसका पोता होक्के से जुड़े, बीड़ी तंबाकू इस तरह की चीजों से जुड़े, कोई भी नहीं चाहता। और संत रामपाल जी महाराज की इसलिए रिस्पेक्ट है कि उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो नशे से दूर रहते हैं, बीड़ी के बंडल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि महाराज जी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोज बैड एलिमेंट्स जो लगातार 90 डिग्री कह रहा है, दिक्कत उनसे थी। और आज भी वो जो के त्यों हैं, इन भाइयों ने बताने की कोशिश की, लेकिन उसमें पूनिया साहब ने ये नहीं दिखाया। कैमरा अगर फिरा के अगर ये भी दिखा देते कि डिग्गल के ग्रामीण कह रहे हैं ये रहे वो महाराज जी के चेले, ऐसे चेले, तो एक बार वो भी दिखा देते और क्लियर कर देते वहीं की वहीं कि जी आपके बारे में कह रहे हैं, क्या आप पर जो ये आरोप लगा रहे हैं आपके सामने ही कि हंगा दिखाया गया, क्या ये बात सच है या झूठ है। लेकिन पूनिया साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर पूनिया साहब ने यह पूछा कि 25 लाख रुपए के गबन होने की बात है वो कही जा रही है, ये दावा 90 डिग्री ने किया था। तो उसमें हमारे गांव के सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि हम वहां पर जाते ही नहीं हैं। अब उससे जुड़े हुए लोग बताएं ना ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो पूनिया साहब को अगर इस बारे में जानकारी चाहिए थी तो देखिए एज ए पत्रकार वो इस चीज की जानकारी है वो ले सकते थे कि कैसे आखिरकार ये मामला हुआ था और किन किन लोगों के सामने हुआ था, क्या क्या वहां पर बातचीत हुई थी। हमने तो ये भी बता दिया था कि जो दरबार साहिब का जो टफन का शीशा है उसके बिल की जो पर्ची में किस चीज के कितने रुपए लिखे हुए हैं भिवानी से, वो सारा भिवानी के एक फर्म को वो ठेका दिया गया था। हमने तो यहां तक बता दिया था। लेकिन गांव में आके ये पूछा जा रहा है कि उन आदमियों से पूछा जा रहा है जो लोग ये कह रहे हैं हमें नहीं पता ये सच है या झूठ है 25 लाख रुपए वाला मामला, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग बता सकते हैं इस बात को। जो आश्रम के अंदर जाता है वो इस बात को बताएंगे, हम नहीं जाते आश्रम में, ये कह दिया गया। और अब जब देखिए हमारे बेरी हलके के बहुत ही उभरते हुए लीडर हैं अमित अहलावत, और उनके जो पिता हैं वो जैसे गौशाला में शेड दिया गया है, जो वाटर कूलर जो दिया गया था, देखिए सामाजिक काम में पार्षद हैं, वो निमंत्रण दोगे आप चले जाएंगे। लेकिन हर बार जब डिग्गल की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है तो हमारे ही परिवार को ही मतलब उनसे ही बयान है वो निकलवाए जा रहे हैं। तो हमारे चाचा अशोक हैं, देखिए वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंशन थी, जो इसमें जो इंटेंशन है, जो ये बातें हैं,
उन वीडियोस को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे मतलब 90 डिग्री के खिलाफ ही मतलब ये लोग हैं, डिग्गल के लोग ही कह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इन चीज़ों का अगर पूछना था तो पत्रकार महोदय को ये बिल्कुल नाम लेके पूछना था, बिल्कुल कोड करके पूछना था मेरा नाम, कि प्रवीण अहलावत की तरफ से ऐसा कहा गया है बाकायदा वीडियो के अंदर बैठ के। अब देखिए, अब अगर मैं इस बात को जाके कहता, डिग्गल से अगर कोई बयान लेता, तो ये लोग कह देते कि ये इन्हीं के आदमी हैं। अब आपकी ही खबर कवर करते हैं, आप ही लोग यहां पर गए हैं। अब देखिए, बार बार हमारे ही आदरणीय चाचा जी अशोक अहलावत को ये प्रोग्रामों में बुला रहे हैं, सारा बुला रहे हैं। हालांकि अमित तो कभी इन प्रोग्राम में गया नहीं, लेकिन अमित बेरी का पॉलिटिकल भविष्य है। लेकिन अब देखिए, ये आश्रम से जुड़े हुए लोग बेरी हलके के एक युवा लीडर के भविष्य के साथ भी हमें लगता है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरी हलके के अंदर ग्राउंड पर अमित अहलावत ने लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने जो किया उनसे तो ज्यादा किए हैं। किसानों का सम्मान किया ट्रैक्टर देके, मातृशक्ति का अमित अहलावत ने सम्मान किया। गांवों गांवों के अंदर युवा बच्चों को जिम है वो अमित अहलावत ने दिए। बहुत सारे ग्राउंड लेवल पर है उस लड़के ने मेहनत की और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस चीज का मान बेरी हलके ने रखा, 25,000 से ज्यादा वोटें दी। लेकिन अब बार बार ये लोग क्या कहकर उसी परिवार को आगे कर देते हैं, और बेरी हलके में 100 वोटों का भी प्रभाव ये लोग नहीं रख पा रहे हैं। मैनेजमेंट जो ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट झूठी नहीं है, बेरी हलके के जो भी नेता इस वीडियोस को देखें तो ये दावे के साथ हम कह रहे हैं 100 लोग भी नहीं हैं। 49 पंचायतें हैं बेरी हलके में, उसमें 100 लोग ये निकाल के दिखा दें कि ये 100 लोग हैं, यहां पर हैं। और जो असली महाराज जी के जो शिष्य हैं, मैंने आपको बता रखा है, वो राजनीति में इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि ये गुरु महाराज का नियम भी नहीं है। खैर, ये निजी मामला हो सकता है उनका, वो जो भी कह रहे हैं वहां पे बेशक से। लेकिन हमें ये लगता है कि जो हमारे बेरी हलके के उभरते हुए लीडर हैं, अमित हैं, कहीं ना कहीं हर बार उनके परिवार को ही आगे लाके बयान लेने की कोशिश की जाती है, जबकि इनके जो नियम हैं, इनकी जो ये बातें हैं, ये कैसे भी निकलवाने की है वो कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो बात अलग है। अमित अहलावत को जो वोटें दी लोगों ने दी, बहुत समाज सेवा अमित अहलावत ने कर रखी है। बेरी हलके में कम से कम इनसे ज्यादा तो कर ही रखी है। बेरी हलके में इनसे ज्यादा मकान है अमित ने बनवा रखे हैं, और कभी इस चीज का गुणगान नहीं किया। बच्चियों को साइकिल भी अमित अहलावत ने दी है। बाकायदा एक सम्मेलन में तो जो फिलहाल जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो भी आए थे। इतना समाज सेवी लड़का है अमित अहलावत। लेकिन अब ये अपनी हमें गलत ठहराने के लिए हमारे ही परिवार के पास जाकर ये बिना नाम लिए मतलब वीडियो बनाने की ये कोशिशें की जा रही हैं। अब इन्हें आप क्या कहेंगे? और मैं तो दावा करता हूं, अकेले डिग्गल नहीं, आप जज्जर जिले में पूरे में जाइए और किसी भी आम आदमी से आप ये कहिए, कहलवाइए कि 90 डिग्री झूठा चैनल है, ये झूठ कह रहे हैं। हम ये भी आपको कह रहे हैं। अब देखिए, एक हमने कहा था कि बाल शोषण वाला दावा हमने किया था, तो उसके बारे में देखिए कुछ वीडियोस है, आप खुद देखिएगा चैनल पे। हालांकि हम इसको ब्लर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है कि ना तो छोटे बच्चों की आप चेहरा दिखा सकते हैं, ना छोटे बच्चों की पहचान आप उजागर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह आवास निर्माण के नाम पर ठूस कर लाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर भी आप साफ देख सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों की गरिमा को देखते हुए मैं इस गांव का नाम है वो उजागर यहां पर नहीं कर सकता हूं। किस तरह इस छोटे हाथी के बच्चे के अंदर, मतलब छोटा हाथी जो टेम्पो होता है उसके अंदर बुजुर्ग महिलाओं को भी, छोटी छोटी बच्चियों को भी सेवा के नाम पर ठूस ठूस कर लाया जा रहा है, जहां पर ये मकान बनवाए जाते हैं। इस वीडियोस को आप देख पा रहे होंगे। क्या ये नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? छोटी बच्चियों के हाथ में जहां पर कलम होनी चाहिए थी, लेकिन इन छोटी बच्चियों के हाथ में ईंट पकड़ा दी गई है। बिल्कुल सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। आप वीडियोस में ब्लर हैं बेशक से, लेकिन आप देख सकते हैं इस छोटी बच्चियों के हाथ में कलम होनी चाहिए, लेकिन इनके हाथ में ईंट पकड़ा दी गई है। और अगर इसे ही अगर सेवा कहते हैं, तो ईंट भट्ठों के ऊपर जो छोटे बच्चे अपना पेट पालने के लिए जो परिवार काम करता है, तो फिर इलीगल क्यों है? किसी चाय की दुकान पे, किसी ढाबे पे अगर कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है, वो कानून के विरुद्ध है। वो तो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है? ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, कहीं भी ईंट भट्टों पर अगर इस तरह के छोटे बच्चे अगर काम करते मिल जाएं तो आप शिकायत कीजिए।
वो लोग सजा के पात्र हैं। लेकिन यही चीज जब धर्म के नाम पर चल रही है, हर कोई खामोश क्यों है? 90 डिग्री इस चीज की आवाज बन रहा है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं आश्रम की, और आश्रम से जुड़े हुए चैनल ही इन बच्चों की इन चीजों को हैं वो डाल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो बच्चों से किस तरह मजदूरों की तरह ये करवाया जा रहा है। कलम उनके हाथों से हटा दी गई है, उनके हाथों में ये ईंट पकड़ा दी गई है। क्या ये बात जायज है? ये हरियाणा का आम आदमी है पूछना चाहता है। और इस चीज को लेकर जो हरियाणा के बड़े लीडर हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हम पूरी इन फाइलों को एक चिप में लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मेल करने वाले हैं ताकि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए। आप जानते होंगे डेरों के खिलाफ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को गुमनाम चिट्ठी मिली थी, उन्होंने एक नामचीन डेरे की पूरी जांच करवाई थी। पीएमओ को भी इसकी पूरी ये चीज भेजी जाएगी किस तरीके से हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पोस्टर लगाया जा रहा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। क्या बच्चों के हाथों से कलम छीनकर उनके हाथों में ईंट दे दी जाए और आप वाहवाही लूट रहे हो कि गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं? क्या इसे ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहा जाता है? यह पूछना चाहता है 90 डिग्री हरियाणा के देश के हर उस आम आदमी से। क्या इसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहा जाता है, जहां आप छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चियां हमारी, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों से मजदूरी करवाओ, बेटियों से ईंटें ढुआओ और उसको नाम दे दिया जाए, ये मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। ये उन्हीं से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं, इन वीडियोस को कर रहे हैं और आप देख भी पा रहे होंगे इस वीडियोस को। पीएमओ के पास भी इस चीज की ईमेल है, वो सभी के साथ की जा रही है। और हमारे खास मित्र हैं, हम पर्सनली उनको ये कहेंगे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन, उनके पास भी इस चीज को लेकर हम मेल कर रहे हैं कि इस बात को संसद के अंदर उठाएं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठाएं कि किस तरह इस देश में धर्म के नाम पर बच्चों से कलम छीनी जा रही है और उनके हाथों में ईंट पकड़ाई जा रही है और बैनर लगा दिया जा रहा है फला फला धर्मांध ट्रस्ट, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत है वो कर दी गई है। आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है? अगर इन चीजों को उठाने से 90 डिग्री को अगर टारगेट किया जा रहा है, 90 डिग्री को अगर नोटिस दिया जा रहा है, तो हम सच की लड़ाई पर हैं, हम सच के साथ हम खड़े हुए हैं। और जो नोटिस दिए जा रहे हैं, बतौर एक डीगल का वासी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, करोथा कांड के समय हमारे ग्रामीणों के साथ बहुत सारे केस इनके चले हुए हैं। हमारे गांव से जुड़े हुए व्यक्ति तो कोर्टों में उन गवाहियों पर फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसी गांव के व्यक्ति को टारगेट इनकी तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। यह पूछता है 90 डिग्री। शुक्रिया।